हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T नॉट इज इक्वल टू 300 Kelvin was cooled isochorically so that the pressure was reduced to half. Then in an isobaric process the gas expanded till its temperature got back to initial value. Find the total amount of heat absorbed by the gas in the process. तो इसका देखिए एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक एक्सेस को ले लेते हैं P और एक को ले लेते हैं V। ठीक है, मान लो ये हमारी P एक्सेस है, ये जो एक्सेस है उसको V ले लेते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है कि सबसे पहले जो गैस है उसको कूल किया जाता है आइसोकोरिकली, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने गैस को इस तरीके से कूल किया। ठीक है, तो ए से लेकर के हम बी पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर है मान लो पी नॉट है। ठीक है, और इसने कहा है कि जब करते हैं तो उसका प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाता है हाफ पी नॉट बाई टू से। ठीक है, पी नॉट बाई टू से। तो अब इसको बोला गया है कि बी पर आने के बाद इसको आइसोबेरिकली प्रोसेस से इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, हॉट किया जाता है, हीट किया जाता है। तो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगी, आइसोबेरिकली किया जा रहा है। ठीक है, तो बी से लेके सी तक आए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारी जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वॉल्यूम है ये मैंने वी नोट ले लिया। ठीक है, इस पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे मेरे को वॉल्यूम फाइंड करना है। मान लो यहाँ तक प्रोसेस खत्म हो जाती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर जब प्रोसेस खत्म हो जाती है तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम जो है वो मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ से तो ए कंडीशन के लिए हमारे को जो गिवन है कंडीशंस है। ठीक है, ए के लिए हमारे को कंडीशन जो गिवन है वो है पी नोट, वी नोट एंड टी नोट। पी नोट, वी नोट एंड टी नोट। सेम कंडीशन हम बी के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो जो प्रेशर है वो हमारा हाफ हो जाता है, यानी कि पी नोट बाई टू हो जाता है बी पर। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। अब अगर हम यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है तो पी हमारा प्रोपोर्शनल होगा टी के। क्या, तो पी हमारा प्रोपोर्शनल है टी के, तो जब पी हमारा हाफ हो रहा है तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, यानी कि टी नोट बाई टू। ठीक है, अब सेम कंडीशन सी के लिए लिखता है, तो सी के लिए क्या हो जाएगी कंडीशन, सी के लिए हमारे पास हो जाएगी, देखिए जो प्रेशर है हमारा, ठीक है, वो हमारा कांस्टेंट चल रहा है तो पी नोट बाई टू। ठीक है, वॉल्यूम, सॉरी, ठीक है, और देखा जाए तो टेम्परेचर जो है, और जो टेम्परेचर है वो इनिशियल हो जाता है, यानी कि टी नोट हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से तो अगेन रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम हमारा प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर अगर हमारा देखिए हाफ से डबल हो रहा है, ठीक है, हाफ से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, टू से मल्टीप्लाई किया तो वी नोट भी हमारा क्या हो जाएगा, टू वी नोट से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने लिख ली ए, बी एंड सी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं प्रोसेस ए बी को। ठीक है, तो प्रोसेस ए बी के लिए निकालते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस ए बी में हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू था पी डेल्टा वी। डेल्टा वी अगर जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो जो हमारी हीट है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो इक्वल टू हो जाती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, प्लस वर्क डन के भी होते हैं, लेकिन वर्क डन जीरो है तो ये इंटरनल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन हमारे को टू गिवन है, तो मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँगा ये। ठीक है, डेल्टा क्यू वो हमारी हो जाती है यहाँ से टू मल्टीप्लाई एन सी वी की वैल्यू होती है आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी के लिए देखिए टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, टी नोट माइनस टू, टी नोट बाई टू माइनस टी नोट। ठीक है, ये था स्टार्टिंग में, फिर ये हो जाता है तो इसको माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से चेंज इन हीट जो है हमारी निकल के आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाता है टी नोट बाई टू, यानी कि माइनस का टी नोट बाई टू बचेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के आर टी नोट अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारी हीट हो जाएगी ए बी के लिए। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बी वो भी हमारी हो जाएगी माइनस का आर टी नोट बाई गामा माइनस वन। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी तो ओनली हीट निकालेंगे क्यू ए बी के लिए। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर वन। सेम हम निकालते हैं प्रोसेस बी सी के लिए। ठीक है, प्रोसेस बी सी को अगर मैं कंसिडर करता हूँ,
B2C। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स जो गिवन है वो B2C ये वाला लेंगे हम। ठीक है, तो चेंज इन वर्क डन कितना हो जाएगा, P डेल्टा बी के इक्वल। तो देखिए प्रेशर जो है वो हमारा कितना रहेगा, प्रेशर सेम चलेगा P0/2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया 2V0 माइनस V0, तो यहाँ से लिखेंगे 2V0 माइनस V0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिलती है हमारे को वो हो जाती है डेल्टा W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P0 V0/2। ठीक है, सेम हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं तो ये होता है NCV डेल्टा T। ठीक है, तो ये भी निकाल लेते हैं 2 मल्टीप्लाई R अपॉन गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई डेल्टा T। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा T0 माइनस T0/2। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा U आ गया। तो अब ये T0 में से T0/2 गया तो हमारा बचेगा T0/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया R T0 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो हीट निकाल लेंगे हम, हीट एट BC प्रोसेस। ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, यानी कि R T0 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस या ये हो जाएगी हमारी वर्क डन प्लस P0 V0/2। ठीक है, तो देखिए पी वी इज इक्वल टू NRT है, तो P0 V0 इज इक्वल टू NRT नोट। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो देखिए हमारी हीट जो निकल के आएगी वो हो जाएगी R T0 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस इसको लिखेंगे 2R T0/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हीट हमारी निकल के आएगी उसको हम लिखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसकी जो वैल्यू मिलती है मेरे को R T0 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 R T0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हीट हो जाएगी BC के अंदर। अब मेरे को टोटल हीट फाइंड करनी है, तो टोटल हीट हम फाइंड करेंगे हीट एट AB प्लस हीट एट BC। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से निकल जाता है, टोटल इनका सम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो देखिए इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, जो डेल्टा Q है एट ABC मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो हीट एट AB जो है वो हमारी निकली थी, वो ऐसे कैसे लिख देंगे माइनस के R T0 गामा माइनस 1 प्लस ये निकली है गामा अपॉन गामा माइनस 1 R T0। ठीक है, तो यहाँ से टोटल हीट हो जाएगी हमारी, इसको सोल्व करेंगे तो R T0। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी हीट एट ABC। ठीक है, यहाँ से R T0 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हमारी जो 1 अपॉन गामा माइनस 1 है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, R की वैल्यू जो है वो 8.3 मल्टीप्लाई T0 यानी कि स्टार्टिंग टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो हीट एट ABC वो हमारी यहाँ से निकल जाती है 2490 जूल। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।